महाराष्ट्र में तो विधानसभा का बिगुल बज चुका था, लेकिन अगर बात करें हमारे शहर उल्लासनगर की, तो आज जो है वाकई में ही विधानसभा का बिगुल जो है बज चुका है। जिस तरीके से लंबे समय से सस्पेंस लगा हुआ था, कई लोग जो है वेटिंग लिस्ट में थे, आखिरकार जो है आज पूरी तरीके से जो है घोषणा हो गई उल्लासनगर विधानसभा 141 के उम्मीदवारों की। तो शहर की राजनीति में दबदबा आपका रहा है, फिर लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, आपकी अहम भूमिका रही है। लेकिन जिस तरीके से ये देखने को मिलेगा इस बार के पहला एक बड़ा चुनाव जो है खुद मैदान में उतरेंगे आप और जो है शिरकत करेंगे, तो किस तरीके की नीतियां रहेगी। तो एक यहाँ पर सवाल ये उठता है कि दोस्ती का गठबंधन जो जिसको लेकर जो है एक महत्वपूर्ण चुनाव लड़ा गया था, कहीं ना कहीं अगर हम ये बात कहें कि टिकट को भी बातचीत समझौते बैठक हो रही थी, तो उसका असर देखने को मिला। तो वो चीज यहाँ पर इस इलेक्शन में कहीं ना कहीं असर करेगी, या फिर जो है शिंदे गठ एक तरफा जो है कहीं ना कहीं भाजपा को छोड़कर आपकी तरफ जो है रुख रखेगा। महाराष्ट्र में तो विधानसभा का बिगुल बज चुका था, लेकिन अगर बात करें हमारे शहर उल्लासनगर की, तो आज जो है वाकई में ही विधानसभा का बिगुल जो है बज चुका है। जिस तरीके से लंबे समय से सस्पेंस लगा हुआ था, कई लोग जो है वेटिंग लिस्ट में थे, आखिरकार जो है आज पूरी तरीके से जो है घोषणा हो गई उल्लासनगर विधानसभा 141 के उम्मीदवारों की। यदि ओमी कलानी की यदि बात करें तो काफी चर्चे में थे, और जिस तरीके से तुतारी से जो कि उम्मीदवारी की अपेक्षा रख रही थी, तो आज जो है घोषणा हो चुकी है कि वो जो है राष्ट्रवादी तुतारी से शरद पवार गढ़ से जो है उम्मीदवारी करेंगे इस विधानसभा चुनाव में। हमारे साथ ओमी कलानी जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से चुनावी तैयारी रहेगी और किस तरीके से जो है मैदान में उतरेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो है शुभकामनाएं। जिस तरीके से जो है देखा जाएगा तो शहर की राजनीति में दबदबा आपका रहा है, फिर लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, आपकी अहम भूमिका रही है। लेकिन जिस तरीके से ये देखने को मिलेगा इस बार के पहला एक बड़ा चुनाव जो है खुद मैदान में उतरेंगे आप और जो है शिरकत करेंगे, तो किस तरीके की नीतियां रहेगी। देखिए, अ, हमारा जो मुद्दा है वो एक ही है, हमारे शहर का डेवलपमेंट। और दूसरा मुद्दा है हमारे शहर का जो ट्रैफिक की जो समस्या है। तो इन दो मेजर मुद्दों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और मैं लोगों को ये इनफैक्ट पूछना चाहूँगा कि अ, आप खुद हमारे शहर में एक बार बाहर निकलो, आप रोड की हालत देखो, हमारे शहर की क्या हालत है। जो रास्ते में जो पॉटहोल्स है उसकी क्या हालत है। ट्रैफिक जगह जगह पे, चाहे वो शार्ट फाटक हो, घंटों पर ट्रैफिक वहाँ पे लगा रहता है। तो इस तरह के जो प्रमुख मुद्दे हैं वो हम लेकर के इस चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जिस तरीके से उम्मीद जी आपने कहा कि ये वाकई में इस बार का जो चुनाव होगा, यदि शहर की परिस्थितियों को देखा जाए तो काफी जो है चुनौती भरा हो सकता है। शहर की जनता जो है कहीं ना कहीं विकास से वंचित रही है लंबे समय से। एक गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है, सत्ता में रहकर भी जो है कई लोग जो है विरोध कर रहे हैं, अपक्ष लड़ रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी फूट जो है नजर आती है। वहीं यदि बात करें तो भाजपा से कुमार अलानी की भी जो आज घोषणा हुई है, तो एक यहाँ पर सवाल ये उठता है कि दोस्ती का गठबंधन जो जिसको लेकर जो है एक महत्वपूर्ण चुनाव लड़ा गया था, कहीं न कहीं अगर हम ये बात कहें कि टिकट को भी बातचीत, समझौते, बैठक हो रही थी, तो उसका असर देखने को मिला। तो वो चीज़ यहाँ पर इस इलेक्शन में कहीं न कहीं असर करेगी, या फिर जो है शिंदे गठ एक तरफा जो है कहीं न कहीं भाजपा को छोड़कर आपकी तरफ जो है रुख रखेगा? देखिए, मैं अ, हर इंटरव्यू में ये बोलता रहा लोकसभा के दौरान कि मेरा जो खासदार साहब से सिर्फ दोस्ती है, और वो दोस्ती निभाने के लिए मैंने उनका साथ दिया था। और मेरा उनसे कोई भी कमिटमेंट नहीं हुआ था कि हमारे विधानसभा इलेक्शन में वो हमको मदद करेंगे। उनका जो महायुति है वो अपने महायुति के साथ ही रहेंगे। एक आखिरी और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल ये रहेगा, इस बार की यदि उम्मीदवारी की भी बात करें, तो वंचित बहुजन अघाड़ी से भी उम्मीदवार हैं, भाजपा से भी उम्मीदवार हैं। तो कहीं न कहीं जो वोटों के बँटवारे हैं, वो असर कर सकते हैं आने वाले नतीजों पे। तो क्या तैयारी रहेगी? किस क्षेत्र में आप समझते हैं कि सबसे ज़्यादा मजबूती रहेगी राष्ट्रवादी तुतारी की, जहाँ से जो है बहुमत, या फिर जहाँ से जो है एक हम ये कह सकते हैं कि एक विनिंग पॉइंट आ सकता है? देखिए, जो भी वोटों की बंटवारे जो आप बात कर रहे हैं, तो जहाँ तक हमारा सवाल है वो हमारे साथ लागू नहीं है, क्योंकि हमें हमें गिरा हुआ एक-एक मत जो है, एक-एक वोट, वो डेवलपमेंट का वोट रहेगा। जिन भी लोगों को डेवलपमेंट लगता है कि हमारे शहर में नहीं हुआ है, या और हो सकता है, या जिनको भरोसा है कि कलानी परिवार जैसे पप्पू कलानी मेरे पिताजी उन्होंने किया था, मेरी माताजी ने किया था अपने कार्यकाल में, अब मेरा टर्म है। जिन-जिन लोगों को कलानी परिवार में भरोसा है, वो सब हमें ज़रूर मत करेंगे। और दूसरी बात, हमारा
जो है महाविकास आघाड़ी की तरफ से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और शिवसेना उद्धव ग्रुप का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है हमारे शहर में। आने वाले जो पिछले लोकसभा इलेक्शन जो हुए थे उसमें 141 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 32,000 के लगभग वोट जो है वो उद्धव सेना को पड़े थे। तो वो भी और कांग्रेस भी खुद आज के टाइम पे राहुल गांधी जी काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे चल रहे हैं। तो ऐसे में मुझे ऐसा यकीन है कि वोट का जो है वो हमको काफी ज्यादा अंतर हमको पड़ने जाएगा। आखिरी में किस तरीके से जो है शहर की जनता को कहेंगे कि विकास की नीति पे जो है इस बार मतदान हो, ताकि शहर में जो है विकास कहीं ना कहीं लोगों को मिल पाए। देखिए, मैं शहर के लोगों को एक ही अपील करना चाहूंगा कि एक एजुकेटेड आमदार चुनो, एक ऐसा आमदार जिसके पास प्लानिंग हो हमारे शहर को लेकर के। आप अगर हमारा मैनिफेस्टो देखेंगे तो हमारे मैनिफेस्टो में हमने हर एक मुद्दा जो भी कवर किया है वो हमारे शहर के डेवलपमेंट को लेकर के कवर किया है। इवन जैसे अभी आपने पूछा दोस्ती का गठबंधन, तो उस टाइम पे हमारे खासदार श्रीकांत शिंदे साहब ने हमको एक कमिटमेंट किया था कि जो आज हमारे शार्ट ब्रिज की जो हालत है, जो घंटों भर लोग ट्रैफिक में फंसे हुए रहते हैं, तो उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए हमने एक उनसे डिमांड रखा था, जो जो कि प्रेम ऑटो कल्याण से लेके हमारे शांति नगर जो जगदीश दुग्धालय है वहां तक का एक हमने फ्लाईओवर मांगा था। वो उन्होंने 400 करोड़ का सैंक्शन भी हो गया है, टेंडरिंग प्रोसेस भी हो गया है, वर्क ऑर्डर भी हो चुका है। वो आने वाले समय में वहां का काम चालू होगा और बहुत जल्द जो शाह के जो ब्रिज का जो समस्या है उसका निपटारा होगा। आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखना है कि आने वाले समय में किस प्रकार से जो है जो कि 20 तारीख को चुनाव होने और जो रणभूमि होगी चुनावी, तो किस तरीके से आने वाले नतीजे सामने आएंगे। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।